हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमने पहले स्टडी किया था और उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कर लिया। बीच में अपना एक टॉपिक जो है वो मिसिंग रह गया, मिस कर गए हम लोग। वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग है और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है। इसके ऊपर मेनली डेरिवेशन आने के चांस कम होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए आएगा। ये तो बल्कि उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है कि अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं। देखो मैंने यहां पे तीन आपस में पैरेलल कैपेसिटर जोड़े हैं। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी है C2, इसकी है C3। ठीक है, तो ये टॉपिक अलग है, ये एक कैपेसिटर नहीं है, तीन अलग अलग कैपेसिटर हमने उनको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार हमें डिजायर्ड कैपेसिटेंस जितनी हमको सर्किट में चाहिए वो नहीं मिलती मार्केट में, तो इनको कंबाइन करके हम बना सकते हैं, कंबाइन करके हम बना सकते हैं उस डिजायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन कैपेसिटर हैं और तीनों ए और बी कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि तीनों दो ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, ए और बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो जब वो जुड़े ही दो कॉमन पॉइंट से हुए हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB। अलग अलग पॉइंट से जुड़े होते हैं अगर मान लो, तब तो उनका पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। अब दो सभी, ये वाला भी यहां जुड़ा है, ये वाला भी यहीं जुड़ा है, ये वाला भी यहीं, तो तीनों का पोटेंशियल क्या हुआ? VA। और ये वाला भी यहीं, ये वाला भी प्लेट भी यहीं, ये वाली प्लेट भी यहीं, तो तीनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हुआ? तीनों की इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हुआ? VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? VA माइनस VB, जिसको हमने सेल की मदद से यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि जब चार्जिंग करते हैं तो हम लोग जानते हैं सेल को जोड़ा जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? तीनों में सेम क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि तीनों कॉमन पॉइंट जो है वो सेम कॉमन पॉइंट से तीनों ही जुड़े हुए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VA माइनस VB। ठीक है, तो अगर हम फाइंड आउट करें अब चार्ज, यहां पे थोड़ा डेरिवेशन अपने करते हैं किसके लिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, कैपेसिटर है C1 कैपेसिटी का, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V। ओके, चार्ज ऑन, क्योंकि चार्ज क्या होता है? C इंटू V, जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चार्ज क्या होता है? Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV, वहां से है। सेकेंड, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, Q2 will be equal to C2 into V, C2 into V. Similarly, charge on capacitor C3, Q3 will be equal to C3 into V. Total charge in the combination, that means जो हमने तीनों को कंबाइन करके बनाया है उसके टोटल चार्ज उसका कितना होगा? Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So Q will be equal to C1V plus C2V plus C3V। ये आ जाएगा अपना टोटल चार्ज Q1V
C1V प्लस C2V प्लस C3V, और इसको भी अगर अपने कॉमन लें तो Q विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। मेन पॉइंट इसमें यही है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज होती है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो कौन होता है तीनों के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होता है? क्योंकि तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ए और बी से, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? VA माइनस VB। तो सबके लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB। तीनों को हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया चार्ज की डेफिनेशन से। टोटल तीनों के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज जो बैटरी से ये लेंगे वो चार्ज कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाई V। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर अपने इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दें, ये जो कॉम्बिनेशन था इसको हम हटा के एक ही कैपेसिटर लगाएं, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, इस डेरिवेशन का मेन जो अपना मोटिव है वो यही है कि हम अगर पैरेलल में जोड़ें तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, और एक जोड़ें तो वो कैपेसिटेंस अपने को किसके इक्वल मिलेगी। ठीक है, सो अगर अपने इसको रिप्लेस कर दें इक्विवेलेंट कैपेसिटर से जो कि बैटरी से सेम चार्ज लेवे, जो बैटरी से चार्ज कितना लेवे? उतना ही लेवे जितना तीनों का कॉम्बिनेशन ले रहा था, यानी Q विल बी इक्वल टू कितना हो? Cp इंटू V। Cp क्यों लिखा इसको हमने? क्योंकि हम किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो ये उतना ही चार्ज ले जितना चार्ज कॉम्बिनेशन को मिल रहा था, तभी तो अपने इक्विवेलेंट बोलेंगे ना उसको। चाहे तो हम चार्ज 3 पे स्टोर कराएं चाहे 1 पे कराएं, दोनों इक्विवेलेंट रहे बातें। इसीलिए हमने क्या किया, उन तीनों को रिप्लेस कर दिया विद वन कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस है Cp, और उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया है? V ही अप्लाई किया है, यानी बैटरी हमने सेम लगाई है। अगर अपने V अलग कर देंगे तो फिर हम उनको एक साथ नहीं लिख पाएंगे। सो इन दैट केस Q विल बी इक्वल टू Cp इंटू V, इक्वेशन नंबर, इसको बोल देंगे 2, इसको अपने कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपने कंपेयर करें तो वी विल गेट C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V इज इक्वल टू Cp इंटू V। तो V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो Cp will be equal to C1 plus C2 plus C3। यहाँ पे भी Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू, दोनों को आपस में इक्विवेलेंट किया, इक्वल रखा, तो V से V कैंसिल हो गया। Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी अपनी? ऐड हो जाएगी। टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो ऐड हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी सीधा। जबकि सीरीज में क्या था? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी अगर अपने को कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अपने पास अगर 2 माइक्रोफेरेड के अगर कैपेसिटर हैं तो हम दोनों को पैरेलल में जोड़ के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं सर्किट में, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस अपने कर सकते हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ अपना। उसके बाद अपने इसके ऊपर करते हैं एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो है जरूर आएगा, और वो भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे आता है अक्सर। तो देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी दिए हुए हैं, उनको भी आप लोग ट्राई करें। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में है, और एक न्यूमेरिकल मैं अपनी ओर से आपको करा के बताता हूँ कि अपने को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सपोज जैसे अपने को ये न्यूमेरिकल जो है वो दिया,
ये अपने को कॉम्बिनेशन दिया C1, C2, C3 और C4, चार अपने पास में इन्होंने दिए अपने को जो कैपेसिटर है, टोटल 4 कैपेसिटर अपने को जो है वो इन्होंने दिए कि इस तरह से वो कंबाइन है। और अपने को इन्होंने कहा कि आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज 12 वोल्ट, मान लो इसको ए और बी पॉइंट को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया, इसको 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया। तो अपने को ये बताना है कि इस सर्किट में चार्ज जो है वो कितना स्टोर होगा। क्या बताना है कि चार्ज जो है वो कितना स्टोर होगा, या अपने से ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन C1, फाइंड आउट चार्ज ऑन C1, फाइंड आउट चार्ज ऑन C4 भी दे सकता है, या फिर C1 भी दे सकता है, C2, C3 भी दे सकता है। तो मैं C4 लेके चलता हूं कि चार्ज फाइंड कीजिए कौन से कैपेसिटर पे, C4 पे फाइंड कीजिए, ये दे दिया अपने को जैसे। तो अगर अपने देखें यहां पे ये पहला कैपेसिटर आया अपना 1 का, फिर ये 2 आए और फिर ये। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन बने आप उसको क्या करें, सबसे पहले उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इक्विवेलेंट डायग्राम उसका बना लेंगे। इक्विवेलेंट डायग्राम का मतलब उसके जैसा एक और बना लें। पहले पैरेलल वाले सॉल्व होंगे, फिर सीरीज वालों को आप सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ये किस में है, सीरीज में है। तो अपने क्या करें, सबसे पहले देखिए, अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने इसको ऐसा बना सकते हैं 1 माइक्रोफेरेड C1, ओके, उसके बाद 4 माइक्रोफेरेड C23, ओके, और फिर उसके बाद C4 अगेन 1 माइक्रोफेरेड, फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट आ गया, B पॉइंट। देखो इन दोनों को सॉल्व करें तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। Cp इज इक्वल टू, या C इसको इस तरह से लिख लीजिए 2, 3 विल बी इक्वल टू C2 प्लस C3, ब्रैकेट में लिख देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए लिख देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इसके अंदर हमने दोनों को क्या कर दिया, एड अप कर दिया, C2 प्लस C3। तो C23 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। अगर अपने को चार्ज वगैरह फाइंड करना हो तो अगर उसको माइक्रोकूलम में ही रखना है चार्ज को, तो माइक्रोफेराड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइक्रोकूलम में आंसर आ जाएगा। माइक्रो को चलने दीजिए एक बार, उसको माइक्रोफेराड को आपको हर बार 10⁻⁻�6 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पैरेलल वाला पोर्शन हमने सोल्व करके उसको ऐसे लगा दिया। अब अपने पास क्या आया कि इन दो की जगह पे एक अपने लगाए तो वो होगा C23, और ये एक कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज बन गया, जिसके अंदर 3 कैपेसिटर है, 1, 4 और 1, 3 कैपेसिटर, 1, 4 और 1, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करके हम क्या करेंगे, चार्ज फाइंड कर लेंगे, और वो चार्ज इस पे भी उतना ही होगा, इस पे भी उतना ही होगा, और इस पे भी उतना ही होगा, इस पे भी चार्ज उतना ही होगा, इस पे भी उतना ही होगा, और इस पे भी उतना ही चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सभी पे एक जैसा होता है। तो हम इसके ऊपर टोटल चार्ज जो निकालेंगे वही चार्ज इन सब का इंडिविजुअल चार्ज भी होगा। पता था ना हमने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q, Q और Q ही रहता है। यानी अल्टीमेटली अपने को जो C4 के ऊपर चार्ज फाइंड करना है, वो चार्ज वास्तव में किसका चार्ज है, वो इस कॉम्बिनेशन का ही चार्ज है। टोटल चार्ज कितना इस कॉम्बिनेशन में हो रहा है वही है, वो कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अगर इसको अपने सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू, मैंने लैंग्वेज थोड़ी नहीं लिखी है, यहाँ पे लिख देंगे कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B
1 upon CS will be equal to 1 upon 1 plus 1 upon 4 plus 1 upon 1. ओके, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, सो 1 upon CS इज इक्वल टू, बोलिए कितना आएगा 4, और यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी इसकी 4 प्लस 1 प्लस 4, सो 1 upon CS will be equal to 9 upon 4 and from here CS will be equal to 4 upon 9. कई बार अपने यहाँ पे गलती कर जाते हैं, अपने इसको 1 upon CS ही रख देते हैं जो कि रॉन्ग है। हमको इसको क्या करना होता है CS फाइंड करना होता है। CS इज इक्वल टू 4 upon 9 ना कि 9 upon 4। CS विल बी इक्वल टू 4 upon 9, रेसिप्रोकल करना है उसका, क्योंकि नीचे वैल्यू 1 upon CS की है, अपने को फाइंड किसकी करनी है CS की। ठीक है, सो सिंस Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, सो Q विल बी इक्वल टू 4 upon 9 इंटू 12, 4 upon 9 इंटू 12, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 16 upon 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मैंने क्यों रखा इसको, माइक्रोकूलम इसको क्यों रखा है, देखिए क्योंकि जो ये अपनी वैल्यू आई 4 upon 9, ये किस में आई है वैल्यू माइक्रोफेराड में। ठीक है, तो जब अपने इसको Q को पुट करेंगे C इंटू V में, तो C कितना रखेंगे 4 upon 9 माइक्रोफेराड, 4 upon 9 माइक्रोफेराड इंटू 12 वोल्ट। ठीक है, तो उससे अपने पास जो चार्ज आएगा वो भी किस में आएगा माइक्रोकूलम में ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइक्रो में चल रही थी, वोल्ट तो वोल्ट में ही है, तो उसका अगर अपने जो है वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं अपने, तो Q जो है वो कितना आएगा 16 upon 3। अब इस पे भी Q उतना ही होगा, इस पे भी उतना ही होगा और इस पे भी उतना ही Q होगा, यानी Q की वैल्यू जो टोटल चार्ज होता है वो तीनों के अंदर ही सेम होता है, यानी एक पे रख लो चाहे तीनों पे रख लो, चार्ज जो है सीरीज के अंदर एक जैसा होता है, हम लोग जानते हैं। तो सभी पे चार्ज कितना होगा 16 upon 3 माइक्रोकूलम। चार्ज क्या होता है सब पे सेम होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 16 upon 3 माइक्रोकूलम। तो ये अपना टॉपिक है, चार्ज पूछ सकते हैं। ठीक है, और चार्ज से अपने पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं कि C1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। अब पोटेंशियल डिफरेंस सब पे क्या होता है अलग अलग होता है, अपने जानते हैं। तो C1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा 16 upon 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 16 upon 3 वोल्ट। कितना आएगा 16 upon 3 वोल्ट आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 है, समझे। क्योंकि अब जो V1 अगर अपने को फाइंड करना है, C1 पे वोल्टेज पूछ ली अपने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम लोग जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता नहीं, तो V1 क्या होगा, सॉरी थोड़ा जो है हाँ इतना ही आएगा, V1 कितना होगा Q बाई C, तो 16 upon 3 upon 1, C कितना 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 16 upon 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो है जो भी डिजायर्ड वैल्यू होगी वो अपने फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।